अर्दोगान तीसरी बार तुर्की की कमान संभालने जा रहे हैं, लेकिन इस जीत का भारत पर क्या असर पड़ेगा? अर्दोगान की जीत के बाद भारत और तुर्की के रिश्ते में क्या बदलाव आएगा? पिछले 2 दशक से भारत और तुर्की का रिश्ता कैसा रहा है? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। तो रेसिप तैयप अर्दोगान तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति बनेंगे। चुनाव में उन्हें 52.16% वोट मिले। हालांकि लगभग 50% जनता ने उनके अगेंस्ट वोट किया। बीते कुछ सालों में अर्दोगान के खिलाफ कई प्रोटेस्ट भी हुए हैं। पिछले साल तुर्की की जनता महंगाई से त्रस्त थी। तुर्की में महंगाई दर 50% पहुंच गया था। फिर उसके बाद इस साल के शुरुआत में ही तुर्की में भयंकर भूकंप आया, जिसमें कई हजार लोगों की जान गई और लाखों लोग बेघर हो गए, क्योंकि उस समय भी अर्दोगान के खिलाफ लोग काफी ज्यादा नाराज थे। अर्दोगान पर समय समय पर रूढ़िवादी विचारधारा के भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी तुर्की की जनता ने अपना भरोसा अर्दोगान पर जताया है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अर्दोगान के सत्ता में फिर से वापस आने का भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो इसे समझने के लिए भारत और तुर्की के रिश्ते कैसे रहे हैं, ये समझते हैं। तो आज़ादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जिन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी, उसमें तुर्की भी एक था। मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब दुनिया सोवियत संघ और अमेरिका के बीच बंट गई थी, तो उस समय भारत और तुर्की का रिश्ता भी बंट गया था। शीत युद्ध के समय तुर्की और भारत के बीच दूरियां बढ़ती चली गई, लेकिन इस दौरान एक देश ऐसा था जिसकी नजदीकियां तुर्की के साथ बढ़ती चली गई, और वो देश था पाकिस्तान। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये भी बताया गया है कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और 1971 में तुर्की ने पाकिस्तान की काफी मदद की थी। फिर 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया और तुर्की और भारत के रिश्ते और बिगड़ते चले गए। लेकिन फिर उसके बाद 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने तुर्की से संबंध बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में भारत और तुर्की के बीच दूरी का कारण बना कश्मीर का मुद्दा। लेकिन फिर तुर्की में उदय हुआ अर्दोगान का। वो तुर्की की इमेज को बदलना चाहते थे। वो मुस्लिम समुदायों से जुड़े मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखने लगे। अर्दोगान के शासन के दौरान भी भारत और तुर्की के रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश की गई। 2017 और 2018 में अर्दोगान भारत भी आए, इस उम्मीद से कि उसे भारत से बिजली बनाने की तकनीक मिल सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भारत और तुर्की के रिश्ते में सुधार नहीं हो पाया। जहां एक तरफ भारत अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल के करीब आ रहा था, वहीं भारत और तुर्की के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी। अगस्त 2019 के बाद तो दोनों देशों के रिश्तों में और खटास आई, जब राष्ट्रपति अर्दोगान ने यूएन में जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने के फैसले के बारे में गंभीर रूप से बात की। भारत को ये पसंद नहीं आया और तब से दोनों देशों के रिश्ते और खराब हुए। ऐसे 3 मुद्दे रहे हैं जो भारत तुर्की संबंधों की सार्वजनिक बातचीत पर हावी रहे हैं, जैसे कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के लिए तुर्की का बढ़ता मुखर समर्थन, यूएन के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता पर तुर्की की स्थिति, और तीसरा भारत के निकट और विस्तारित पड़ोसी जिसमें अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया शामिल है में तुर्की की भूमिका। ये वो मुद्दे रहे हैं जो दोनों देशों के बीच में दूरियों का कारण बना। लेकिन फिर पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अर्दोगान ने उज्बेकिस्तान में एसडीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर अप्रत्याशित रूप से मुलाकात की। तब लग रहा था कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते सुधर सकते हैं। फिर जब इस साल तुर्की में इतना भयंकर भूकंप आया, उस समय भी भारत ने तुर्की की मदद की। तो भारत और तुर्की के बीच कैसा संबंध होगा, उसका प्रेडिक्शन तो करना आसान नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों देशों के बीच बस रिश्ते खराब ही होते चले गए हैं। खैर, अब आगे क्या होगा वो तो टाइम ही बताएगा। हम आप तक पहुंचाते रहेंगे इसी तरह के एक्सप्लेनर्स। आप जुड़े रहिए अनकट के साथ।